शांति। 22 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियों को निकालते जाओ। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती, उसका पुरुषार्थ क्या है? किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए, देखते भी ना देखो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलते रूहानी बच्चे, ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी है तो प्रजा भी है। बाबा ने कहा, इसमें राजा भी है तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हुए जास्ती इनाम लेते हैं, ये तो एक कॉमन कायदा है। भाई, जो मेहनत करेगा उसे प्राप्ति ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते, ये कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी ये है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते, कोई कैसे होते, कोई कम रस वाले आम होते और कोई कैसे होते हैं। पेड़ सब दिखने में सुंदर होते हैं। तो यही है ना, कोई जिंदगी को तरसे, कोई लूटते नजारे। कोई का जन्म झोपड़ी में होता है और कोई का जन्म महलों में होता है। कोई को पालने वाले हजारों खड़े होते हैं और कोई को पालने वाले पैदा नहीं होते हैं। तो ये सारे कर्मों की गुहागति है। जैसा हम करते हैं वैसा ही प्राप्त हो जाता है। तो क्यों नहीं श्रेष्ठ कर्म करके अपना भाग्य बना ले, क्यों ना ईश्वरी कार्य में अपना तन मन धन सफल कर लें। तो फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते, वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते, कोई हल्का फल देते, भिन्न भिन्न झाड़ होते। ये फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल धीरे धीरे मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते, बाप का मुखड़ा देखने। ये तो जरूर समझते हैं, ये तो जरूर समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा, ये बच्चों को निश्चय है जरूर, बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक बने में दुख है। बाबा ने कहा, हद के मालिक बने में दुख है। ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और ये भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे, पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना। तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम अब सब अपनी अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते, कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना जरूर है, कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु इस समय खामी है, वह बतलाने से बाबा उस पर ही
समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां, मुख्य सब खामियां होती ही हैं देह अभिमान के कारण, वह फिर बहुत हैरान करती हैं, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना, ये शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है ये तो हर एक जानते, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वह निकाल थोड़े सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते कौन सा फ्लो है तो तुमको अटकाता है। तुम अपने को अच्छी रीति जानते, सर्जन पूछते कौन सा फ्लो जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता। फ्लो लेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। ये भी बड़ा पक्का जौहरी है ना, सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों का परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है। चेतन होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा सो भी तब बनेंगे जब पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई याद ना आए बाबा के अलावा। ये तो क्लियर है, मित्र संबंध याद सबको भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो, ये बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं। तुम बच्चे जानते हो हर एक के दिल में है, हम ये विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना, इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं। जैसे फूलों को देखा जाता है ना, ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है, जो बाप से बुद्धि तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते बच्चे मामेकम की याद करो, से बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा कोई याद ना आए, बाबा ने कहा दूसरा कोई भी तुमको याद ना आए। बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इन्हों की तो भट्टी बननी थी जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो है वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी, बल पुराने तो भी खामियां हैं जरूर। हर एक अपने दिल से में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हुए अभी बनी नहीं है। हम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद दे है दे अभिमान की, तब ही दे की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना, इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, अपने किए का फल पाएगा। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध, पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए।
बाबा ने कहा पुराने जितने भी संबंध है सब दुख देने वाले हैं, कोई भी सुख देने वाला नहीं है। तो बाबा कहते पुराने संबंध की तुम बच्चों को जरा भी याद नहीं आनी चाहिए। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत मति सो गति, कहते ना अंत भला तो सब भला। ये अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्य ने बनाए हैं, परंतु वह समझते थोड़े ही हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। एक बाप को याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं। बाबा ने कहा कोई कोई पत्थर तो बहुत बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते। बाबा कितने निरंकारी, बच्चों को नमस्ते करते। बाबा अपने से भी अपने से ऊंचा बढ़ाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। अपनी जांच करनी होती। बाप कहते अंतर्मुख हो, अपने में देखो हमारे में क्या क्या खामी है, कहाँ तक दे अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। से बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते। जितना हो सके एक की याद रहे। बल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हो, तो भी किसकी याद ना आए। यहाँ की कोई भी चीज याद ना आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं किसी का कोई बच्चा बहुत सुंदर होता है तो उनका उसमें जरूर मोह चला जाता है। बाप कहते उन सबसे ममत मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, एक प्यारे से प्यारे बाप से ही योग रखना है। उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तो अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवता की अब तक पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना, बहुत प्यारे बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम पूछे जाते। आधा कल्प सतयुग त्रेता तो तुम खुद ही राज्य करते हो और फिर द्वापर युग से तुम्हारी पूजा शुरू हो जाती है। बाबा ने कहा तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लब से याद करते हो। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई, तेरे पास ही रह जाऊं जी चाहता है बाबा। आकर के फिर ना जाऊं जी चाहता है बाबा। जितना बाबा के पास रहेंगे उतना ही सुख शांति और आनंद की अनुभूति होती रहेगी। और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लब बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। भले कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक मासूक के आशिक बनते हो। आशिक मासिक जो होते एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते। रहते भी अलग हैं परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक मासूक के। आशिक है एक मासूक के। मासूक तू सभी का आशिक है सारी दुनिया। तो बाबा ने कहा उस मासूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है। जबकि वह सन्मुख है। बाप कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसमें संशय की कोई बात नहीं। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। बाबा ने कहा यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत क्या करते हैं, हड्डी सर्विस करते हैं। कोई कोई बच्चे तो बहुत ही हड्डी सर्विस
करते हैं सर्विस के लिए, जैसे एकदम तड़पते बाबा के घर की कब सर्विस मिले और हम करें। बहुत मेहनत करते, ये भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती। तुम गए, तुमने समझाया, ज्ञान सुनाया, तो उन्होंने कहा तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ थोड़ी नहीं जाती। कोई समझकर लायक बनते फिर बाबा के आगे आते हैं। बीज पड़ा है, अविनाशी है, किसी न किसी दिन तो अंकुरित होना, आज नहीं तो कल। बाबा कहते तुम समझते ये लायक है वा नहीं, दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। बाबा ने तुमको कराया, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाप आफरीन देते, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी, बाबा कहते सबकी अपनी अपनी तकदीर है, सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। बाबा ने कहा कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे चले जाते हैं, कोई कोई समझाने वालों से समझने वाले तीखे चले जाते हैं। बाबा कहते हैं समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, इनमें क्या क्या कमी है, ये कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करे। बागवान है ना, दिल होता उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए, इसमें किसको धक्का आने की तो बात ही नहीं। अगर धक्का आएगा रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देखते कथा खुशी होती है, ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंक जमी पड़ी है तो वह सारा कचरा निकालना है। बाप जैसा लब कोई कर नहीं करता, बाबा जैसा प्यार कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति से लब रहता है ना। बाबा ने कहा स्त्री का भी पति से लब रहता है ना। पति का इतना नहीं होता है, वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। बाबा ने कहा स्त्री का तो पति गया बस या हुसैन करती रहती है। बाबा ने कहा पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे, पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई और कर लेंगे। बाबा ने कहा शरीर को जुत्ती कहा जाता है, शरीर को क्या कहा जाता है, जुत्ती कहा जाता है। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हम बाबा को याद करेंगे फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं जो तो जुत्तियां भी 4-5 रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है, पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए। बाबा ने कहा पाँव की जुत्ती भी कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। परंतु ये एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते बाप से हम क्या बरसा पाते हैं, हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते, ये सब खत्म हो जाएंगे, तुम वहाँ क्या करेंगे दिल में आना चाहिए। यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही बातें, बाबा ही मालिक है, ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, बाबा ने कहा घर में रहते भी ऐसे समझो, ये सब किसका है, बाबा का है, हमारा तो इसमें कुछ नहीं है।
बाबा ने कहा, तो कुछ भी बाबा ने कहा ये सब बाबा का है, घर में रहते भी ऐसे समझो, साहूकारों की बुद्धि में तो ये बातें आ ना सके। बाबा कहते ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो, बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे। बाबा ने कहा, बाबा कहेंगे भले बनाओ, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में, हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने, अपने समय पर आता हूँ। फिर बाबा ने कहा, अच्छा। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यू वाला हीरा बनना है। सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यू वाला हीरा बनना है। नंबर 2, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक प्रथा के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। स्पष्टीकरण, इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रॉयल्टी के उदाहरण कर लो तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदि काल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनैलिटी विशेष रही है। फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में जब तक जीना तब तक संपूर्ण पवित्र रहना। स्लोगन, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक छोटे से गीत के माध्यम से बाबा को याद करते हैं। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवानी ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, सबका करो सत्कार, आदर्श मनुष्य की यही पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवानी ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। तुम अपनी आंखों में सरल सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम्हारी बाड़ी में माधुर्य हो तरल तरल, सदा सरल सरल। हो तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है,
वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। ओम शांति।